Okay, children, going ahead with the extra sums. I've sent you a sheet and we will have a look at a few of the questions. First question, question 16. ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हैं टेक्स्ट बुक में, बट ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड कई बार ये पूछा जाता है. गिवन है, इट इज गिवन दैट एंगल ए बी सी 68 डिग्री है एंड ए बी इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट पी. तो सपोज हमने किया एंगल ए बी सी बनाया है, उसका मेजरमेंट है 68 डिग्री एंड फिर लिखा है ए बी इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट पी. तो ए बी को थोड़ा प्रोड्यूस किया गया है इस तरफ टू अ पॉइंट पी. फिर लिखा है ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, जो हमने ड्रॉ कर दी है. इफ रे बी क्यू बाइसेक्ट सी बी पी. अब ये जो एंगल है, एंगल सी बी पी को एक रे बी क्यू बाइसेक्ट करती है. बाइसेक्ट का मतलब आपको मालूम है, ये एंगल एंड ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. फिर लिखते हैं पहले फाइंड एंगल ए बी क्यू. एंगल ए बी क्यू आपको निकालना है. फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है एंड आप देखेंगे एंगल ए बी क्यू आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं, बिकॉज अगर एंगल ए बी सी 68 डिग्री दिया है एंड सपोज इसका नाम मैंने एंगल 1 दिया और एंगल 2 दिया, तो सबसे पहले तो आप एंगल सी बी पी यू कैन कैलकुलेट वेरी इजीली बिकॉज लीनियर पेयर है. एंड एक बार एंगल सी बी पी आ गया, क्योंकि बी क्यू बाइसेक्टर है, तो जो भी सी बी पी का मेजर है एंगल 1 और एंगल 2 एग्जैक्ट उसके इक्वल हाफ होंगे. जैसे अगर सपोज सी बी पी 60 डिग्री है तो ये 30 होगा एंड ये भी 30 डिग्री होगा. एंड फिर जैसे क्वेश्चन में उसने पूछा फाइंड एंगल ए बी क्यू, तो जो भी एंगल 1 आए प्लस दिस एंगल आप करेंगे तो आपको ए बी क्यू एंगल मिल जाएगा. फिर एक और पूछा है रिफ्लेक्स क्यू बी पी. रिफ्लेक्स क्यू बी पी, क्यू बी पी. मैंने आपको समझाया कि जब भी रिफ्लेक्स वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेप हमेशा आप क्या करो, एक सेकंड के लिए रिफ्लेक्स इग्नोर करके वर्ड केवल जो भी एंगल यहाँ लिखा है उसका मेजरमेंट निकाल दो. और जब उसका मेजरमेंट निकल गया तो जो भी मेजरमेंट है 360 माइनस आप कर दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्स का आंसर मिल जाएगा. तो इस समय भी सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आप एंगल क्यू बी पी निकाल देना, जो आप ऑलरेडी निकाल चुके होगे क्योंकि एंगल 1 तो आपने निकाला ही था फर्स्ट पार्ट के लिए, तो वही एंगल क्यू बी पी का भी एग्जैक्ट वही मेजरमेंट होगा. जो भी वो मेजरमेंट होगा 360 माइनस आप करोगे तो आपको रिफ्लेक्स वाले का आंसर मिल जाएगा. तो ये एक क्वेश्चन है, ये टेक्स्ट बुक जैसा क्वेश्चन है, बस वैल्यूज थोड़ी डिफरेंट है मेरे ख्याल से एंड एनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन 17 मैं बिल्कुल नहीं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत सिंपल है, वो आप लोग अपने आप कर लेंगे. उस तरह के इनफैक्ट वो कर लेंगे आप लोग अपने आप. फिर है क्वेश्चन नंबर 18. इन द गिवन फिगर AB पैरेलल D गिवन है आपको. प्रूव दैट एंगल ABC प्लस BCD, एंगल ABC प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 प्लस एंगल CD. ये आपको उसने प्रूव करने को बोला है. जैसे जब भी प्रूविंग वाले सम्स है, आंसर ऑलरेडी गिवन है आपको, सो अब आपको प्रूव करना है. सो फर्स्ट ऑफ कोर्स यू आई वांट टू ट्राई ऑन योर ओन. इस तरह का समझने किया भी है. फिर इसमें एक कंस्ट्रक्शन है जो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं. से इसका मैंने F दिया, लिखता हूं मैं ड्रॉ CF पैरेलल टू AB. ड्रॉ CF पैरेलल टू AB एंड ऑब्वियसली क्योंकि AB पैरेलल टू D है तो देयरफॉर CF इज आल्सो पैरेलल टू DE. तो तीनों लाइन आपस में ये पैरेलल है. ऑब्वियसली इस समय यहाँ फिनिश नहीं हुआ, आगे होएगा ये सब. एंड आई वांट कि एक बार आप अपने आप ट्राई करें एंड लेट अस सी हाउ यू डू दिस. आई वांट टू ट्राई दिस. ठीक है, ये एक हिंट है आपके लिए, ये कंस्ट्रक्शन करना है CF पैरेलल टू AB एंड बट क्योंकि AB पैरेलल D तो तीनों लाइन ऑटोमेटिकली आपस में पैरेलल हो जाती है. यहाँ से आप सबको आगे ले जाने का ट्राई करना. सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स वगैरह देख के कुछ होता है तो देखना. ठीक है, ट्राई टू डू दिस सम वंस. अच्छा, एक चीज़ है, ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि अगर कोई भी फिगर है, सपोज क्वाड्रिलैटरल है या ट्राइंगल है,
अगर हमें इफ यू वांट टू नो कि उसके एंगल्स का सम कितना है तो आप बहुत इजीली n-2 into 180 डिग्री फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं वेयर n स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ साइड्स। जी मैंने आपको पहले ही बताया, फॉर एग्जांपल ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं तो 3 - 2 into 180 और 3 - 2 1 होता है, then 1 into ये 180 डिग्री सम होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। सिमिलरली क्वाड्रिलैटरल की 4 साइड्स होती हैं तो 4 - 2 यानी 2 into 180 तो 360 आ गया। अब पेंटागन है, अगर पेंटागन का कोई सम है तो n-2 यानी 5 - 2 into 180 डिग्री, तो ये 5 - 2 3 होता है, तो सम कितना हो गया पेंटागन के एंगल्स का 540। और जो रेगुलर पेंटागन होता है उसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। ये एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर रेगुलर पेंटागन है तो सारे एंगल्स उसके इक्वल होते हैं। ये सब मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ विद रिगार्ड्स टू द नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD is a regular pentagon and the bisector of angle BAE meets CD at M। एंगल BAE दिख रहा है, ये CD को मीट करता है एट पॉइंट M, और ये एंगल इक्वल है क्योंकि हमें गिवन है बाइसेक्टर है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ BCD मीट्स AM एट P, अब एक ये BCD एंगल और है BCD, उसका बाइसेक्टर मीट्स ये जो लाइन AM है एट P, सपोज ये इसका बाइसेक्टर है एंड इट मीट्स AM एट पॉइंट P, फाइंड एंगल CPM। ये CPM आपको उसने निकालने को बोला है, ठीक है, CPM आपको निकालने को बोला है। ये बहुत इजी सम है इफ यू नो ये प्रॉपर्टी। एक तो ये सम ऑफ एंगल्स ऑफ ये पेंटागन इज 540 डिग्री एंड अब ईच एंगल का मेजरमेंट कितना होगा। अगर आप देखो रेगुलर पेंटागन है, सारे एंगल इक्वल होते हैं, तो आप 540/5 करोगे, ठीक है, 540/5, और वो जो भी वैल्यू आएगी वो उसका मेजरमेंट एंगल ए का होगा, ये पूरा एंगल बी का होगा, पूरा एंगल ई का, डी का और एंगल सी का, ठीक है। तो ये पांचों एंगल आपको मालूम है 1 2 3 4 5। नाउ आवर एम इज ऑफ कोर्स टू फाइंड एंगल CPM, जो ऊपर वाला आपको एक दिखता है, क्वेश्चन मार्क लगाया मैंने। अगर आप देखो, अगर आपने एंगल APC निकाल लिया किसी तरह, एंगल APC अगर आपने ये एंगल निकाल लिया तो आप देखते हो ये बस स्ट्रेट लाइन है, तो ये लीनियर पेयर से आपको फिर CPM मिल जाएगा। और APC निकालने के लिए एंगल आप बस क्या करना, क्वाड्रिलेटरल APCB में काम करना, क्वाड्रिलेटरल APCB में आप काम करना। जब आप काम करोगे आप रियलाइज करोगे एंगल B यू ऑलरेडी नो, क्योंकि एक रेगुलर पेंटागन है तो उसके एंगल सारे इक्वल होते हैं, तो इससे आपको एंगल B मिल जाएगा। एंगल A आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि वो जो रेगुलर एंगल है इसका ये बाइसेक्टर है, तो एंगल A भी मिल जाएगा। और सिमिलरली ये जो एंगल PCB है ये भी आप बहुत इजीली निकाल सकते हो, बिकॉज अगेन ये एक रेगुलर एंगल है, ये CPM में गिवन है, बाइसेक्टर है, तो ये भी मिल जाएगा। तो इस क्वाड्रिलेटरल के APCB के 3 एंगल आपके पास मिल जाएंगे, तो आप जो एक अननोन एंगल है ये आप निकाल सकते हो। और एक बार ये अननोन एंगल निकल गया तो बस लीनियर पेयर से आपका लास्ट वो जो उसने पूछा है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है इसलिए हमने देखा, एंड जस्ट डू दिस सम इन केस इट कम्स एनी टाइम। फिर एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है इफ द साइड्स ऑफ एन एंगल आर रिस्पेक्टिवली पैरेलल टू द साइड्स ऑफ अनदर एंगल। सपोज एक ही एंगल है, एंगल ABC, और एक एंगल है DEF, ये पैरेलल है, AB पैरेलल टू DE, BC पैरेलल टू EF। हमें बोला देन प्रूव दैट द एंगल्स आर ईदर इक्वल, एक और सप्लीमेंट्री, या तो इक्वल है बोला और सप्लीमेंट्री। तो पहले हम इक्वल वाला देखते हैं। अगर फिगर ऐसे है, अगर आप देखो ये एंगल 1, ये एंगल 2, एंगल 3, ओके, हमें प्रूव करना है किसी तरह एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये आपका एम है, ठीक है, आपको प्रूव करना है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। ये आप देख सकते हैं, आप बहुत इजीली कर सकते हैं, बिकॉज एंगल 3 इक्वल टू क्या है, एंगल 2, और वो क्यों इक्वल है आपको मालूम है, लाइंस पैरेलल है तो किस तरह के एंगल है। सिमिलरली एंगल 1 और एंगल 2 भी क्यों इक्वल है, यू नो, बिकॉज DE पैरेलल AB, तो कौन से एंगल्स हैं, थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, तो उससे आप ये कंक्लूड कर सकते हो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। अब हम चाहें तो उनको सप्लीमेंट्री भी प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए फिगर
वैसे तो ये अब अगेन ए बी सी लिखता हूं मैं और यहाँ डी ई एफ, ए बी पैरेलल डी ई एंड बी सी पैरेलल ई एफ, और हमें अब प्रूफ करना है दे आर सप्लीमेंट्री। सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3, तो आपको अब आपको प्रूव करना है एंगल 1 प्लस एंगल 3 का सम 180। एंगल 1 प्लस एंगल 3 का सम 180, और ये भी आप बहुत इजीली कर सकते हैं बिकॉज अगर आप देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना है, क्योंकि इंटीरियर एंगल है तो कोइंटीरियर एंगल का सम आपको मालूम है क्या होता है। और फिर एंगल 2 की जगह आप कौन सा एंगल लिख सकते हो, बिकॉज BC पैरेलल EF है तो वहां से भी आपका ये सम हो जाएगा। तो पहले एक ये फिगर बनाना, उसमें गिवन है AB पैरेलल DE, BC पैरेलल EF, और ये प्रूव कर देना। एंड फिर एक ये फिगर बनाना, अगेन इसमें AB पैरेलल DE, BC पैरेलल EF, एंड उसमें ये प्रूव कर देना कि सम 180 है। ओके, सो फिनिश टिल हियर, चीयर्स।